हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आ गए आपके बीच एक और नए वीडियो में, जो कि बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। सुधांशु जी और सुप्रिया जी के बीच ये डिबेट चल रहा है और डिबेट बहुत ही कमाल का हो रहा है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा तो आने ही वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में शपथ ली। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगना और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का आपने प्रयोग किया। अरे बोलने आप बोल लीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं जब बोलूं तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता है इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जने वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 2019 के चुनाव से पहले फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अपन। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नरेंद्र मोदी, जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा। नरेंद्र मोदी, जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो कैसे, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिल की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है। और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। बात तो सही है। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आपको आरक्षण का कोटा तय करना है। 1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े। एक मिनट कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय तक, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी का धर्म पकड़ लिया गया। बोलने लगती है। सुनिए, अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे, कितने थे बताइए? SC ST, SC 0, ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, आप बोल रहे थे, मैं एकदम शांत, आप अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आगे। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता। अब सुनिए, हमेशा मेरे में ये टक्कर कर रही है। समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। बिल्कुल समय का, बिल्कुल समय का, बिल्कुल झुंझुना बजाने के लिए देश के सामने 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।